चाय बन गेले लाइक घर पर आई आ गेल तो आ रहले मेहरबानी कनी दास के आता बैठबो नहीं के लिए दास के यहाँ कनी चरणों तरनो दीजिए दास के तर मालिक चरण ध दीजिए आबै छी मालिक चलो बिजी लाइन से आबे ओना सा एकरा की मादन चाय बन गेले से राम गोपालपुर के है नगर प्रकार के इंजीनियर हमरा फोन करके भेटा हम घरे हम कहली नहीं हम से जाइए छी तो उसने पुल ओते रेलवे चाट लगे रेलवे चाट गाइस जैसे कि ये महापुरुष सब अभी यहीं पर मैं शुरुआत ब्लॉगिंग का जैसे कि आपके बीच रखें संतों का ये जो मिलन होता है गाइस जो संतों की दरस परस होती है तो ये दरस परस जो एक ऐसे ही तरोताज़ा कर देता है तो जीवन की ऊंचाई की ओर ले जाता है जीवा से बात जीवन की जीवन की ऊंचाई की ओर ले जाता है गाइस और मैं यही मैं विनती करना चाहूँगा कि जैसे कि महापुरुष सब इनकी उम्र लंबी हो ये महापुरुष सभी को परमपिता परमेश्वर से चरण में अरदास करते हैं कि ये सब महात्मा जी तो मैं यही अरदास प्रार्थना करूंगा कि संतों की सेवा में पूर्ण रूप से योगदान देते रहें और ये महात्मा जी तो पूरा वहाँ पर जो है जानकी मंदिर के पास में संतों सेवा मिलते हैं तो एकदम तुरंत भीड़ जाते सतुआ सेवा चाहे जल सेवा चाहे वो क्या होता है वो उइक का रस का सेवा सब में मिल जाते हैं महापुरुष मिलता है नहीं मिलते दातार का कृपा है दातार का आदेश आता है कि ऐसे करो हम करने वाले कौन हैं ये महात्मा जी वहीं पर अपने व्यापार करते हैं फ्रेंड्स तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे भी वो परिस्थिति एक सी रहे मनोस्थिति का भाव अपने जीवन में करते रहें तो मिलते हैं फ्रेंड्स मैं आपसे आगे त्रिलोकी का मालिक स्वामी युग युग में भंडार भरे उपजे दया तो आ जग भीतर पापी भव से पार करे आप निहारो आप ही साजो जग के सृजनहार है तू राजा है नवधरती का तू सच्ची सरकार है तू ही ईस महेश मेरा अवतार गुरु न मरे न जन्मे युग युग एक ही भेष तेरा अवतार गुरु न मरे न जन्मे युग युग एक ही भेष तेरा। आदरणीय मेरे आदरणीय हमारे संतोष महापुरुषों की चरणों में दास श्लोक लिया और यही श्लोक के से दास भी क्षमा चाहता है कि जो भी भूल त्रुटि हो सदगुरु के चरणों में दास अरदास करता है कि हे सच्चे पातशाह दीनदयाल इस शरीर को कष्ट से निवारण कर दीजिए और अपने चरणों में सेवा करने का अवसर दीजिए ताकि दास ने वादा किया कि हर श्वास जब तक चलता रहे तो दास का सेवा परमान होता रहेगा। प्यार कहना जी धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभी हमारे परम आदरणीय महापुरुष सुरेश जी के घर पर आए हैं और फ्रेंड्स मैं यहीं से आपका ये कार्यक्रम शुरू करते हुए फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यहीं से शुरुआत करते हुए अभी देखिए ये महापुरुष हमें मिला है, हमारे परम महापुरुष। तो आइए मैं इनसे परिचय कराता हूँ फ्रेंड्स। तो महात्मा जी आप अपना नाम परिचय के साथ दीजिए। धन्यकार जी। धन्यकार जी। हमारा नाम है महापुरुष लाल बाबू शाह, जनकपुर वार्ड नंबर 11, जानकी चौक में हम फसल हुई।
जी। और हजूर अपने जो संत निरंकारी मिशन से कते दिन से जुड़ल थे हजूर, कितना दिन से जुड़े हुए हैं? करीब अगले 7-8 बरस से 10 बरस से पहले से 10 बरस। हाँ। तो ठीक है महात्मा जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। सदगुरु आपकी कृपा करें, यही आशीर्वाद माता जी के चरणों में अर्पण करते हुए अभी हमारे बीच परम आदरणीय महात्मा सुरेश जी आ चुके हैं और इन्हीं से मैं अब वहाँ से मैं आपको रूबरू कराते हुए फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे कि बताए थे कि एक महात्मा जो पुरातन महात्मा है, जब संत निरंकारी मिशन की यहाँ पर शुरुआत नहीं थी, सत्संग नहीं हो रहा था, तो उसी वक्त से मैं उनसे मिलना चाहता था फ्रेंड्स, और ये महात्मा बहुत ही पुरातन महात्मा है। तो आइए मिलते हैं फ्रेंड्स, मैं इनसे आपको मिलवाता हूँ फ्रेंड्स। निरंकारी मिशन का यहाँ पर कैसे आप शुरुआत किए? दास का नाम तो सुरेश शाह है। आप ससुराल गए थे, ससुराल से वहीं दीक्षा लिए, वहीं हमारे मनसापुर गांव है, वहीं स्वामी कल्याणनाथ जी से ज्ञान लिए और ज्ञान लेने के बाद यहाँ आकर अपना प्रचार प्रसार में लग गए। यहाँ आए तो संगत तो अकेले थे, अकेले में अब संगत करने के लिए तो मौका नहीं मिला, तो पता लगाए तो यहाँ सिंगरजोरा ग्राम में संगत होता था, फिर भी वहाँ भी बंद हो गया था और खोजने लगे महात्मा लोग को, महापुरुष लोग को खोजने लगे। तो योगानंद जी महाराज सिंगरजोरा वाले मिले, उनसे मिली पता मिला, तो दोस्तों सिंगरजोरा में संगत शुरू हुई। संगत करते करते सभी को ध्यान बना, सिंगरजोरा वाले महापुरुष लोग को ध्यान बना कि महापुरुष जनकपुर में भी एक संगत रखिए, चलिए आप लोग सभी सिंगरजोरा वाले मिलकर जो सो जनकपुर में। महात्मा जी जैसे आप बताए थे कि जनकपुर में हमारे परम आदरणीय महात्मा चरण धूलीदास जी आए और उसके बाद संगत का शुरुआत हुआ, तो आप उनके साथ कैसे कैसे कहाँ गए और कहाँ उनसे मिले और कैसे संगत का शुरुआत हुआ, वो विस्तृत रूप में बताइए महात्मा जी। न तो करते करते बहुत सारे जगह चरण धूलीदास जी के महापुरुष के साथ में मिलकर जो बहुत सारे जगह, जैसे सबेला हुआ, मिसरपट्टी हुआ, मोहलिया हुआ, अनेक जगह जो सो संगत जो सो कायम भी की है और संगत करते गए। हमारे पूर्वे जी दार्जिलिंग से महात्मा जी आए थे, हमारे पूर्वे जी ज्ञान लिए। पूरा नाम बताइए। हाँ, रामचंद्र पूर्वे जी। उनका घर कहाँ हुआ? उनका घर तो फूल चौक 1 नंबर वार्ड में है, जनकपुर में। और वहीं जो सो कि नहीं अपने यहाँ इधर जो संगत करते थे ना, तो उधरे चले गए। बाबा जी का प्रसाद सत्कार कर होना चाहिए, उस ख्याल से जो सो संगत को उठाकर जो सो फूल चौक ले गए, उनके ही जमीन में, उनके ही प्रांगण में, और वहीं पर संगत करते करते धन्यकार जी वहीं पर संगत करते करते जो सो कि नहीं ख्याल बना। रामचंद्र पूर्वे जी के पिताजी लोचन पूर्वे जी थे, उनके चरणों में विनती रखे, हे बाबा जी थोड़ा कुछ जगह दे दीजिए कि हम लोग कुछ संगत करेंगे, यहाँ 5 साल गाड़ उड़ के अपना कुछ संगत करेंगे, आप कुछ ज़मीन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा देगा, तो थोड़ा बहुत ज़मीन दिया। तो हम लोग वहीं पर जो तो कहीं बहुत कोहर था, बहुत गंदा था, गंदा होने के कारण जो तो बहुत हजूर अपने हाथों से जो है से खुदारी से साफ किए, सही सारे गंदा को सफाई किए। सफा करने के बाद में उस जमीन पर जो संगत करते रहे। बहुत दिनों के बाद जो बाबा जी का आगमन हुआ, जनकपुर धाम में समागम हुआ,
बाबा जी का शरण भी पड़ा भवन में। 2067 साल 12 महीना 11 गते के हुआ था भवन में। हाँ। यहाँ जनकपुर में सत्संग। हाँ, बाबा जी का आगमन भी हुआ। बाबा जी जानकारी मिशन का जो मंडल गठन हुआ, हाँ ये स्टार्ट हुआ नहीं? जी, कौन हाँ। कौन से बरस थे? ये कितना साल हो गया? 2000 वर्ष में 2000 में 2000 वर्ष से शुरू हुआ और 2001 में जो समागम भी हुआ CM छेत्री जी के अध्यक्षता में जनकपुर में। जनकपुर में। जी। तो ये जनकपुर में संगत करते गए। कभी जानकी मंदिर के प्रांगण में किए, कभी गोदाम में लिए हुए थे, गोदाम में करते थे, कभी हनुमान मंदिर में करते थे। तो लगातार 2-3 साल तक जो तो अपने घर में भी किए, लंगर भी चलता था। जानकी मंदिर के गेट में जो सो बड़ा कढ़ाई में जो सो हलवा भी बनता था। हाँ, हलवा वाला बाबा भी कहलाए बहुत दिन। एक कढ़ाई हलवा जो तो बांटते थे। हाँ, तो करते करते जो अचानक जो एक दिन कहाँ से हेराए भुतलाए बिछड़े महापुरुष पहुँच गए जनकपुर में। खोजते कहा था कि नहीं, जनकपुर में तो जरूर कोई महात्मा होगा, जरूर एक महात्मा तो है जनकपुर में। वो अपने आप को मैंने आए, भटकते पुल चौक पहुँच गए। पुल चौक में रहने लगे। पूर्वे जी से संपर्क किए। उसका नाम क्या था वो महात्मा? उन महात्मा का नाम था, माने कहने का उसका नाम था चरण धूलीदास। और उसका असली नाम हरिनारायण चौधरी। हरिनारायण चौधरी। वो महात्मा कहाँ के थे? वो बेगूसराय टेकरा का। बेगूसराय टेकरा का वो। और वो महात्मा जो है यहाँ आए थे वैसे ही घूमने के लिए कि? यहाँ देखिए, वो महेंद्र नगर जो तो कंचनपुर महेंद्र नगर में समागम था। वो घूमते समागम के ओर गए थे। वो कौन सा बात है? ये करीब 2004 या 5 की 2005 में आया 4 में। समागम जो हुआ था महेंद्र नगर, जी, तो बाबा जी का समागम था महेंद्र नगर सुदूर पश्चिमांचल, सुदूर पश्चिमांचल में। और वो ख्याल से जो महात्मा जी आए और वो समझ लिए यहाँ धनसा धाम के महेंद्र नगर, माने ये महेंद्र नगर समझ के घूमते गए। समागम के दौरान वो महात्मा जनकपुर पहुंचे। समय भी था यही परिक्रमा का। तो देखा वो रंग रूप देखा छोटा मोटा। देखा भीड़ भड़का। कहाँ है बाबा जी का संगत? कहाँ है बाबा जी का? बाबा जी का संगत खोजने लगा। मंच कहाँ है? तो यहाँ तो मिला नहीं, तो भटक हुआ। बाबा जी का शरण भी पड़ा भवन में। 2067 साल 12 महीना 11 गते के हुआ था भवन में। यहाँ जनकपुर में सत्संग। हाँ, बाबा जी का आगमन भी हुआ, बाबा जी का शरण भी पड़ा। तो रामचंद्र पूर्वे जी से बोला कि बेटा ये किसका जमीन है? तो कही बाबा जी अपना ही है, ये भी दे दो। तो रामचंद्र पूर्वे जी बहुत हर्षित के साथ कहा कि बाबा जी ले लो। करते बाबा जी बोला कि बेटा ऐसे नहीं लगा, इस जमीन को पैसा देगा। बहुत हर्षित मन था, लेकिन अब तो हमारा अंदाज है वैसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। रामचंद्र पूर्वे जी जो थे बहुत गाय के समान थे और भक्ति में अटूट। रास्ते चलते हुए लोगों को बुला लेते थे, बिठाकर भवन में चाय पिलाते थे। हमसे बनवा कर चाय पिलाते थे। किसी के पास अपना खर्च अपना लगा के जो सो कि नहीं समागम दिखलाते थे कि चलो समागम दिल्ली दिखलाते हैं मेला। वो महात्मा जी अभी है कि ब्रह्मलीन हो गए? कब? कितना साल हो गया होगा? नहीं ध्यान है। तो ठीक है, 10 साल हो गया होगा नहीं ना? 10 साल नहीं हुआ है। तो महात्मा जी संगत का शुरुआत हुआ, जमीन भी दिए महात्मा जी ने, और भवन यहाँ सब संत मिल करके भवन को निर्माण किया गया। तो जमीन अभी का मोल का भाव का कितना? अभी करोड़ों का संपत्ति है। करोड़ों का।
महापुरुष ने करोड़ों का संपत्ति हमारे सदगुरु के चरणों में अर्पण किए। तो ठीक है महात्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये जानकारी दिए। तो मैं आपसे बहुत गुजारिश हूँ और अपना जीवन के बारे में भी कुछ बताइए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि महापुरुष सब यहाँ पर मिले और जैसे कि यहाँ से वार्तालाप हुई और जैसे कि संत निरंकारी मिशन का कैसे शुरुआत हुआ, तो मैं अब ये महापुरुष इनका तो परिचय आपको दे चुके हैं फ्रेंड्स, और ये हमारे परम आदरणीय महात्मा, इनसे भी मिलाते हैं। तो महापुरुष अपना नाम और परिचय दीजिए। महात्मा जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी। मेरा नाम राजकुमार शाह है, मैं जनकपुर पिराड़ी चौक घर है हमारा जी। लगभग 2005 या 5 से ये संगत के स्टार्ट हुआ, मगर हम लोग लिए साथ में जाकर ज्ञान जी 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 उस दिन से जुड़े हैं। जब से जुड़े हैं देखते हैं बहुत आनंद में, खुशी में। ये मन है सो इस मालिक को दे देते हैं और मालिक जो है सो सारा हमारा सब चीज़ ले लेते हैं। और उसके बाद ये मालिक जो देते हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ देते हैं। कभी गम, जो भी गम है सब भुलाकर ये मालिक खुशियाँ ही बांटते हैं। गम ले लेता है। हाँ, गम ले लेता है, खुशियाँ देता है। और ये महात्मा ये जब इसमें जो हम लोग जो मिल जाते हैं ना, तो लगता है पूरा संसार एक है। और ये संसार एकत्व होने के बाद तब कोई नहीं लगता कि कोई कहीं दुश्मन है हमारा, चाहे कोई हमारा पड़ोसी भी कोई कुछ करता है तो लगता है अपना भाईचारा में है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। और उसके साथ खुशी बांटकर उसको दुख में भी हम लोग साथ दे, यही करना करते। धन्यकार जी।